भानागढ़ का शाप भारत का सबसे डरावना किला। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज डूबने के बाद जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। और यह प्रतिबंध किसी आम कारण से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहां से जो लोग रात को गए वे कभी वापस नहीं लौटे, या अगर लौटे तो उन्होंने ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने एक ऐसी जगह के बाहर चेतावनी का बोर्ड लगाया है जहां लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश सख्त मना है। यह बोर्ड राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के बाहर लगा हुआ है। और आज हम इसी भानगढ़ की उस कहानी में जाएंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों की जुबान पर है जिन्होंने इसे खुद महसूस किया है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। यह किला सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह के समय में भानगढ़ एक समृद्ध और विशाल नगर था जहां 10,000 से अधिक घर थे, और यह नगर व्यापार और कला का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे नगर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। इस किले के बारे में दो प्रमुख लोक कथाएं प्रचलित है जो सदियों से इस इलाके के लोग एक दूसरे को सुनाते आए हैं। पहली कथा एक साधु से जुड़ी है और दूसरी एक काले जादूगर से। दोनों का अंत एक ही है, यानी पूरे नगर का सर्वनाश। यह बात साफ करना जरूरी है कि ये लोक कथाएं और स्थानीय मान्यताएं हैं जिनका कोई ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी अनदेखी करना भानगढ़ को समझना ही नहीं है। पहली लोक कथा बालूनाथ नाम के एक तपस्वी साधु की है। कहा जाता है कि जब माधो सिंह ने इस क्षेत्र में नगर बसाना चाहा तो उन्होंने बालूनाथ से अनुमति मांगी। बालूनाथ ने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि जब भी नगर के महलों की परछाई उनकी तपस्थली तक पहुंचेगी तब नगर का विनाश होगा। माधो सिंह ने यह शर्त मान ली, लेकिन बाद में उनके वंशजों ने महलों को इतना ऊंचा बनाया कि परछाई बालूनाथ की समाधि तक जा पहुंची। और जिस दिन यह हुआ उसी दिन से भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। बालूनाथ की समाधि आज भी किले के परिसर में मौजूद है, लेकिन भानगढ़ की दूसरी लोक कथा और भी चौंकाने वाली है। यह कथा है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया की। लोक कथाओं के अनुसार रत्नावती अपने समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी और उनसे विवाह के लिए कई राजघरानों से प्रस्ताव आ रहे थे। उसी समय सिंगिया नाम का एक तांत्रिक उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें पाना चाहता था। एक दिन उसने बाजार में बिकने वाले इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि रत्नावती उसे लगाते ही उसके वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उन्हें षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने वह इत्र जमीन पर गिरा दिया। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही इत्र गिरा, वहां पड़ा एक बड़ा पत्थर लुढ़कने लगा और सीधे सिंगिया को कुचल दिया। मरते मरते सिंगिया ने शाप दिया कि इस नगर का नाश होगा और यहां रहने वाला कोई भी जीव अगले जन्म तक मोक्ष नहीं पाएगा। कहा जाता है कि उसके शाप के कुछ समय बाद ही एक भीषण युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित पूरे राजघराने का नाश हो गया और नगर जलकर राख हो गया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि भानगढ़ सन 1783 के आसपास एक बड़े अकाल के बाद वीरान हो गया था। लंबे समय तक बारिश न होने से खेती बर्बाद हुई और लोग धीरे धीरे पलायन करते गए। लेकिन सवाल यह है कि केवल अकाल से उजड़ी जगह को सदियों बाद भी इतनी बुरी भावना से क्यों देखा जाता है? इस सवाल का जवाब उन लोगों के अनुभव में मिलता है जो वहां गए और कुछ असाधारण महसूस करके लौटे। भानगढ़ में जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जो अनुभव बताए हैं उनमें कुछ बातें साझी है। बहुत से लोग कहते हैं कि किले के अंदर जाते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। कई लोगों ने मंदिरों और महल के खंडहरों के पास अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें किले के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। रात को इस इलाके से गुजरने वाले लोगों ने किले की दिशा से रोशनी और अजीब आकृतियां देखने का दावा किया है। इन दावों को किसी ने प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन इतने सारे लोगों का इतने सालों में एक जैसी बातें बताना सोचने पर जरूर मजबूर करता है।
भानगढ़ किले के आसपास एक और हैरान करने वाली बात यह है कि किले की सीमा के अंदर एक भी मकान नहीं बना है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार किले के अंदर घर बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया था कि उनके परिवार के एक सदस्य ने एक बार किले के पास रात बिताई और सुबह वह पूरी तरह डरे हुए थे और बोल नहीं पा रहे थे। एक हफ्ते बुखार रहा और वे बस यही कहते रहे कि उन्होंने रात में कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हालांकि वे कभी नहीं बता पाए कि देखा क्या था। अब बात करते हैं उस पहलू की जो भानगढ़ को दुनिया की किसी भी भूतिया जगह से अलग करता है। वह है ASI का आधिकारिक प्रतिबंध। एक सरकारी संस्था जो पूरे देश के ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख करती है, उसने यहां रात में प्रवेश क्यों बंद किया? स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुरक्षा का कारण बताते हैं, लेकिन पीढ़ियों से यहां रहने वाले लोग हमेशा यही कहते हैं कि रात में यहां इंसान नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो वे खुद नहीं आते, बल्कि उन्हें लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किले की देखभाल करने वाले चौकीदार भी रात में किले के अंदर नहीं रहते, वे बाहर बने एक छोटे कमरे में रहते हैं। जो लोग इस किले को रोज जानते हैं, वे भी रात में अंदर नहीं रहते। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा सच है। विज्ञान इसकी एक व्याख्या देता है। पुरानी इमारतों में इंफ्रासाउंड यानी कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पैदा होती है, जिन्हें कान नहीं सुन सकता, लेकिन शरीर महसूस करता है, और ये बेचैनी और डर पैदा कर सकती है। लेकिन विज्ञान ASI के उस प्रतिबंध का जवाब नहीं दे पाता। भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य शायद यह है कि हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कुछ अनसुलझा रह जाता है। इतिहास बताता है कि यह एक अकाल में उजड़ा शहर था। विज्ञान कहता है कि यहां का वातावरण असाधारण अनुभव पैदा कर सकता है। लोक कथाएं कहती हैं कि यहां एक शाप है जो आज भी जिंदा है, और सरकार कहती है कि रात में यहां मत जाओ, लेकिन कारण नहीं बताती। इन सब के बीच भानगढ़ खड़ा है, चुप, उदास और रहस्यमय। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो उन पत्थरों को छूइए जो सदियों से इस जगह की कहानी सुन रहे हैं। और जब शाम ढलने लगे और सुरक्षाकर्मी बाहर जाने को कहे, तो निकलते वक्त एक बार पलटकर जरूर देखिए। उस किले को देखिए जो अंधेरे में डूब रहा है, और खुद से पूछिए कि क्या वाकई यहां कोई है। भानगढ़ का असली रहस्य शायद इसके शाप में नहीं है। शायद यह रहस्य इसीलिए जिंदा है क्योंकि हर इंसान के मन में एक ऐसा कोना होता है जहां वह उन चीजों को रखता है जो उसे डराती है, जो उसके तर्क से परे है, और भानगढ़ उसी कोने को जगाता है। क्या हर रहस्य सुलझाया जा सकता है, या कुछ चीजें हमेशा रहस्य बनी रहती है? भानगढ़ का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला, और शायद यही उसकी असली ताकत है।